नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से रहते ही हैं प्रत्येक साल। ठीक है, तो इसी को लेकर के सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस हैं नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं पिछले कई मंथ से ये देखते आ रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है या इंडेक्सेस है कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे कवर किए हैं, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट्स जहाँ पे इस वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। कौन कौन सा रिपोर्ट्स हैं? ठीक है, तो देखिए पहला जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद जाकर के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यानी जीईपी रिपोर्ट्स, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके बाद जाकर के देखिए द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमिटेंस रिपोर्ट्स, उसके बाद जाकर के इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, उसके बाद एनर्जी इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइज, जिसको कि ये सब किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये सब वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। देखिए फर्स्ट वन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्सेस, है ना। आगे जब हम बात करते हैं, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स, ग्लोबल कम्पिटिनेस रिपोर्ट्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट्स। ये सब जितने भी टोटल मिलाकर ये जो रिपोर्ट्स है ये पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, है ना। टोटल मिला के देखिए कितना टोटल 6 रिपोर्ट्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए और भी है यहाँ पे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये 6 वीडियो था, मतलब 6 टोटल मिला करके 6 रिपोर्ट जो था ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे का जो है ये देखिए यहाँ पे सेपरेट है प्रत्येक के लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, उसके बाद जाकर के जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ये जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि यूनेस्को के द्वारा 2 रिपोर्ट्स मात्र पब्लिश किए जाते हैं। वो कौन कौन सा है? वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, उसके बाद जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग जो फिर यूनिसेफ के द्वारा 2 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। इसमें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट्स ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, है ना। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं UNEP, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा 3 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। इसमें पहला है एक्शन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, इमिशंस गैप रिपोर्ट्स। अब चलिए देखते हैं हम लोग WHO, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके द्वारा टोटल मिला करके 5 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि पहला जो है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट्स, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट्स, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट्स, उसके बाद जाकर के वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं फूड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FAO के द्वारा टोटल मिलाकर के 3 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि पहला रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है ये वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। ये 3 रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब चलिए देखते हैं हम लोग UNOD, ठीक है, UNODC, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके द्वारा 3 रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि पहला जो है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, है ना। उसके बाद वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट्स। ये 3 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? ये UNODC के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे का जो है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है
PAP यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, इसके द्वारा टोटल मिलाकर 3 रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स, उसके बाद जाकर के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स। ये 3 रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? UNPAP के द्वारा। अब चलिए देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यानी UNITU के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, जिसका कि ये ICTE डेवलपमेंट, ठीक है, इंडेक्स, ये पब्लिश किए जाते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? UNITU के द्वारा। अब चलिए UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसके द्वारा जो है ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे का जो है UNICRI के द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं जिसका कि नाम है रिपोर्ट्स ऑन काउंटर हिटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे का जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। कौन सा रिपोर्ट्स है? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के द्वारा, है ना। आप चलिए देखते हैं आगे का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट्स। देखिए ये पिछले दिन न्यूज़ में था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है UNISDR यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस, इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए आगे का जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी कि UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, ये पब्लिश किए जाते हैं, है ना। ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कौन सा? ये स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। अब देखिए UN हैबिटेट, ठीक है, UN हैबिटेट 2 टाइप के रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। पहला जो है हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, दूसरा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट्स। चलिए देखते हैं अब अगला रिपोर्ट कौन सा है। आगे का जो रिपोर्ट्स है ये रिपोर्ट्स, ये देखिए ये रिपोर्ट्स UN हैबिटेट के द्वारा ये भी रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। इसमें देखिए हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, उसके बाद वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट्स। आप देखिए यहाँ पे UNDESA, है ना, UN डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। 2 रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। पहला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट और दूसरा जो है वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट्स 5 साल में एक बार पब्लिश किए जाते हैं, है ना। आप देखिए आगे का जो रिपोर्ट्स है ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। कौन सा रिपोर्ट्स है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स, ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पब्लिश किए जाते हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे जब हम बात करते हैं इसके द्वारा और भी रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं? UNDP, है ना। अब देखिए UNDP के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं कौन सा? यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2 रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब देखिए हैप्पीनेस के बारे में जब बात कर रहे थे SDSN और उसके बाद जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स और एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, मतलब रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, रिपोर्ट WIPR, ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग WIPO बोलते हैं, इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। कौन सा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स, है ना, WIPO, ये इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं आगे का जो ये जो रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। पहला जो रिपोर्ट है ये ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट्स, ये और उसके बाद जाकर ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, ये 2 रिपोर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला रिपोर्ट द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानेट रिपोर्ट, ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना, ये भी देखिए रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। उसके बाद जाकर के डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जो पब्लिश किए जाते हैं ये UK बेस्ड जो
एडवाइस कैसे। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे ये वाला जो रिपोर्ट है ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट, ये लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, ये पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए आगे का जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। कुछ बचे हुए हैं और भी, है ना। ये जो रिपोर्ट है देखिए यहाँ पे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जो कि मेलबर्न का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसके बाद ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वार्क फ्री फाउंडेशन से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसके द्वारा ये पब्लिश किए जाते हैं। अब देखिए और भी कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, है ना। अब देखिए ये वाला रिपोर्ट देखिए, ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये वाला रिपोर्ट्स, इसमें देखिए ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब ये था इम्पोर्टेंट, जितने भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स देखा, ये अभी और भी रिपोर्ट्स बाकी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अभी भी बाकी है, ठीक है। ये पार्ट 1 था, ठीक है। एक और वीडियो इस पर सेपरेट एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है, पार्ट 2, जो कि कल पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर अगले दिन आपको दूसरा पार्ट 2 भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, ठीक है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू।